नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ पंडित विवेक शर्मा आज आप सभी के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं जो ज़्यादातर वैवाहिक जीवन में समस्याओं का कारण बनता है। जी हाँ मित्रों, उसको कहते हैं तलाक दोष या तलाक योग। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जहाँ पर या तो उन लड़कियों का तलाक हो चुका है या फिर तलाक का केस चल रहा है। तो इन सब चीज़ों का कारण क्या है कि क्यों ऐसा होता है ज़्यादातर कि किसी ने बहुत अच्छे से शादी करी, सारी चीज़ें ठीक थीं, लेकिन फिर भी उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं उसके जीवन में ऐसी परेशानियां खड़ी हुई कि वो तलाक का कारण बन गई। जी हाँ मित्रों, उसका जो एक रीज़न है वो सबसे बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां रह जाती हैं कि जिसकी वजह से हम कुंडलियों का सही प्रेडिक्शन नहीं कराते, कुंडलियों को सही नहीं दिखाते। कोई भी इंसान, कोई भी माँ बाप लाखों रुपए जो है खर्च करता है अपनी बेटियों की शादी में, लेकिन उसके बाद भी उनकी बेटियां खुश नहीं रह पाती हैं। उनके जीवन में कहीं ना कहीं तलाक जैसा एक दोष उत्पन्न हो जाता है और वो उनके जीवन को नष्ट कर देता है। तो जब भी हम जाते हैं, हमने ज़्यादातर देखा है कि कहीं रिश्ता आया, कोई माता पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, तो जो है लड़के की कुंडली ली, लड़की की कुंडली ली और उसके मिलान करा ली और उससे सीधे सीधे ये पूछ लिया कि कितने गुण मिल रहे हैं। 36 में से 20 गुण मिल रहे हैं, 18 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, 36 के 36 मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं तलाक जैसी संभावनाएं बन जाती हैं। तो कारण क्या है इसका? सबसे बड़ी कमी जो सभी लोग करते हैं, माता पिताओं को जो सबसे मेन ध्यान रखना है कि आप लड़का लड़की कैसा भी ढूंढ लीजिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आप कुंडली मिलान करवाएं तब सिर्फ दोनों की कुंडली के गुणों को ना मिलान कराएं, बल्कि उन दोनों कुंडलियों को भी ध्यान से उनका विश्लेषण करवाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुण मिलने के बावजूद भी कुंडली में तलाक की संभावना बन रही है। तो ऐसा होना कब होता है और ऐसी चीज़ें कब होती हैं, उस पर मैं आज चर्चा कर दूं कि हमारी जो कुंडली होती है उसमें 12 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं। जो 12 भाव हैं, जो 12 घर हैं, वो सभी अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी कुंडली का जो सप्तम भाव है, जो 7वां भाव है, जो 7वां घर है, वो हमारे विवाह को रिप्रेजेंट करता है। जब किसी लड़की की कुंडली में या किसी लड़के की कुंडली में राहु सप्तम भाव में बैठा होता है या केतु सप्तम भाव में होता है या उसका सप्तम भाव पीड़ित होता है किसी क्रूर ग्रह के कारण, तो ऐसी अवस्था में उसके वैवाहिक जीवन में दरार आना 100% संभव है। और जितने भी मेरे पास कुंडलियां आती हैं जहां तलाक हो चुके हैं या तलाक हो रहे की संभावना है, वहां सभी के जो विवाह भाव हैं उनमें कहीं ना कहीं पीड़ित ग्रह का होना, क्रूर ग्रह का बैठा होना या राहु का होना पाया गया है। तो सभी को मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप शादी के लिए कुंडलियों का मिलान करवाएं तब सिर्फ गुण मिलान ना करवाएं। नाड़ी दोष देख लिया, भ्रकुट दोष देख लिया, कोई दोष नहीं है, 18 गुण मिल रहे हैं लेकिन विवाह भाव पीड़ित है, 36 गुण मिल रहे हैं, विवाह भाव पीड़ित है, और अंत में जाकर क्या होता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद मानसिक परेशानियां उठानी पड़ती हैं, वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है, तलाक के केस चल रहे हैं, तलाक की संभावनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां ना आए, उसके लिए कुंडली मिलान कराएं। उसके बाद लड़के और लड़की की कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाएं, उनकी कुंडलियों में जो दोष हैं उन पर चर्चा करें अपने जो भी ज्योतिषी है उसके साथ, और अगर कोई दोष बन रहा है उसका निदान किया जा सकता है तो सबसे पहले उसका निदान करें, और अगर निदान नहीं किया जाता है तो ऐसा कोई भी रिश्ता ना करें, क्योंकि ऐसे रिश्ते सिवाय मानसिक परेशानियों के, आर्थिक परेशानियों के कारण बनते हैं और अंत में लड़कियों को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि विवाह के लिए जब भी कुंडली मिलवाएं तो सिर्फ गुणों को ना मिलवाएं, लड़के लड़की की कुंडली के अलग अलग विश्लेषण भी अवश्य करवाएं, जिससे कि उनका वैवाहिक जीवन सही चल सके। जय भोलेनाथ, जय माँ भवानी।